आज के समय में कोई प्रधानमंत्री का नाम ले सकता है क्या? अरे अगर वो ले सकता है तो वो आदरणीय सतपाल मलिक जी जैसे इंसान है, और इनका सीना जो है 56 इंच का सीना है। और आप ये भी देखो कि सतपाल मलिक जी कहाँ से आते हैं, वे बागपत से आते हैं, हिसाबदा गांव है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी की सारी मैं उनकी हिस्ट्री को जानता हूँ। वो किस तरीके के बिंदास व्यक्ति है, और यानी कि 300 करोड़ रुपए उनको रिश्वत के दिए जाने थे, लेकिन ना तो उन्होंने इस फाइल, दोनों फाइल के ऊपर साइन किए, और वो फाइल भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं की थी। जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये बिजनेसमैन हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पैसा खिला रहे, जो इनके दोस्त है, कहीं ना कहीं ये उनकी फाइल थी, लेकिन वो मना करा। और जब वे राज्यपाल थे तब इन्होंने इस बात का खुलासा करा था। तो आप इस तरीके की बात मत करो कि जब वो जो है सत्ता में थे और सत्ता की मलाई खा रहे थे। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है, और मैं तो देश की जनता से अपील कर रहा कि क्या सच्चाई है। भाई एक बात बताओ, कुछ अमित शाह जी के पास ही दिमाग है क्या? दिमाग तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, देश के 140 करोड़ लोगों के पास भी है। तो सब अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें। और ऐसे लोग, इस तरह के लोग, मैं भी उनका कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से किया। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है कहीं ना कहीं महानायक है क्रिकेट के, ऐसे ही आने वाले टाइम में महानायक सिद्ध होंगे ये सतपाल मलिक जी। और मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बता रहा कि जिसके साथ भी ये टकराते हैं उनका सत्यानाश कर दे। कभी एक कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस को भी उन्होंने टक्कर दी वीपी सिंह के साथ में मिलकर, कांग्रेस का क्या अर्थ हुआ ये भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा जी। चलिए, एक सवाल ये भी चल रहा है, जैसे आपने वो आरोप की बात करी, जैसे वो 300 करोड़ का जो है उसकी बातचीत कर रहे थे, तो सवाल ये भी चल रहा है कि इसी महीने के 27 या 28 तारीख को जो है सीबीआई कुछ सवालों के जवाब चाहती है, कुछ पूछताछ है मौखिक तौर पे, तो आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये जो सीबीआई की जांच है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये उसी संबंध में है कि भाई किस तरीके से इनको जो है घूस देने की कोशिश करी गई। अभी हम 300 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये तो जब सीबीआई जो क्वेश्चन आंसर उनसे करेगी, जिस तरीके की जाँच होगी, ये तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये कुछ ऐसे हथियार है, सीबीआई हुई, ईडी हुई, है ना, कि जो भी कोई बोल लेगा भाई इनके पीछे इन्हें लगा देंगे। लेकिन सतपाल मलिक जी एक ऐसे इंसान है कि ना वो सीबीआई से डरने वाले, ना वो ईडी से डरने वाले, और वो तो ऐसा ही काम करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ये कहती है। अच्छा, आप तो जो है काफ़ी मतलब जानकारी रखते हैं सतपाल मलिक जी को लेकर के। अभी हाल ही के दिनों में वो शायद थाने के अंदर गए थे, तो वो क्या वजह थी, कुछ समझ में आया आपको? क्या इस पे भी कार्रवाई? नहीं, ये तो मुझे ही समझ नहीं आया, ये आपको भी समझ आ रहा और देश की जनता को समझ आ रहा। सतपाल मलिक जी अब गवर्नर से रिटायर हो गए, वे केवल और केवल 2 कमरों के फ्लैट में रह रहे। उनके पास एक पीएसओ है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं। इसके खिलाफ भी वो अमित शाह जी को भी जो है लिख चुके। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की दमन की नीति है कि जो इनके खिलाफ बोल लगे वे उसका जो है दमन करने लगेंगे। अब वहाँ पे हुआ क्या, कुछ खाप के जो चौधरी थे, जो हमारे यहाँ खाप के चौधरी होते हैं, वो सतपाल मलिक जी से जो है मिलने के लिए आए थे। तो उनके पास तो 2 कमरे का फ्लैट है, वहाँ पे उनका खाना पीना वे नहीं कर सकते थे, तो बराबर में कोई पार्क था, वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट कर दिया गया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और इसी बीच वहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। कुछ लोग कह रहे डिटेन कर लिया, कुछ कह रहे वे खुद ही थाने पहुँच गए। अब बताओ, अरे सतपाल मलिक जी जो 4 राज्यों के गवर्नर रह गए, वो खुद थाने पहुँच जाएंगे? उन्हें किसी प्रदर्शन की जरूरत है या इस तरीके की ड्रामेबाजी की जरूरत है? और कहीं ना कहीं मैं तो शर्मसार हो जाता हूं कि ऐसे आरोप लगाने वाले भी उनके अपने हैं, अपने समाज के हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके से ऐसे इंसान के ऊपर ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि भाई खुद ही जो है सतपाल मलिक जो है थाने पहुंच गए, उनको वहां पे थाने ले जाया गया। और जब एक प्रेशर देखा कि भाई ये तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि सतपाल मलिक जी जिस कौम से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का पता है जी। तो अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, आप तो इतना ही सुन रहे हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा कमेंट पढ़ रहा था और देख रहा था, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब टीआरपी का एक हिस्सा ही है मात्र, और कुछ नहीं है, वो चमकना चाहते हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो तकरार की बातों को, है ये है ना एक, तो कहीं ना कहीं लोगों का काम है कहना। और भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूंकि आप मीडिया कर्मी है, आपको पता नहीं है सही लगेगा नहीं लगेगा। मीडिया के अंदर जैसा चाहते हैं, जैसा सरकार चाहती है, मीडिया वाले
वाले ऐसा ही बोलते हैं, और फिर जैसा मीडिया बोलती है जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी ही बातें जो है जाती है, और जनता भी इसी तरीके की बात जो है करने लगती है। बस मैं तो हिंदुस्तान की जनता से एक ही अपील कर रहा कि आप केवल और केवल जो भी मीडिया में देख रहे हैं उसे देखो, लेकिन आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। भाई दिमाग तो हमारे अंदर है ना, और मैं बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को कहता हूं कि आप पार्टी भक्त भी बनो, लेकिन भाई पार्टी भक्त के साथ साथ आप देशभक्त बनो, और इस देशभक्ति को आप कहीं ना कहीं पार्टी भक्ति से ऊपर रखो। लेकिन हो क्या रहा, आज के टाइम में देशभक्ति कहने के लिए है, लेकिन पार्टी भक्ति कहीं ना कहीं देशभक्ति से ऊपर जा रही, और इस तरीके की लोगों की मेंटेलिटी हो रही कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो मीडिया में चला रहे और जैसा मीडिया में चल रहा लोग उसे सब सही मान रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। अच्छा मलिक साहब, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ सुनने को मिला, लेकिन एक भी बड़ी टीवी अखबार मीडिया में इस खबर की कहीं चर्चा उतनी चल नहीं पाई। क्यों भाई, ये चर्चा क्यों चलेगी? मैं फिर कह रहा कि सारी की सारी मीडिया तो कब्जे में है, जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के कब्जे में है, और जब दिमाग लगाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो समझ आने लगी, लोगों को समझाने लगा। प्रोफेसर साहब, हाँ मलिक साहब, ये बताइए कि सतपाल मलिक जी के साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो वाकया देखने को मिल रहा है, क्या ये बदले की भावना से किया जा रहा है? ये तो भाई इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो बिल्कुल बदले की भावना से किया जा रहा। सतपाल मलिक जी को जैसे बीजेपी वाले कहते, अगर वो ऐसे ही करते रहते, वो इस टाइप का खुलासा ना करते, तो हो सके उन्हें जो है कुछ ना कुछ आगे पद भी दिया जाता। लेकिन मुझे पता कि वे किस कम्युनिटी से है, वे किस क्षेत्र में है, वे किसी के दबाव में आने वाले नहीं। जैसी उनकी अंतरात्मा से जो है आवाज़ निकलेगी, वही अंदर उनके लिए होगी और वही बाहर उनके लिए होगी। और मुझे तो खुशी है कि आज देश के 142 करोड़ लोग कहीं ना कहीं आदरणीय सतपाल मलिक जी के साथ है, न कि सरकार के साथ।